उनके आदेश पर मैंने गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया, और सच को अहिल्या तो तेरी जैसी पत्नी पाकर मैं बहुत खुश था। लेकिन अहिल्या, एक नारी की पवित्रता तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वो अपने पति पर आधारित होती है। किसी भी क्षण एक नारी का स्पर्श पराया पुरुष करे तो एक बात और भी है, नारी का स्पर्श कोई पराया पुरुष करे, कर भी ले तो भी नारी अपवित्र नहीं होती है, बशर्ते उसमें नारी की सहमति नहीं होनी चाहिए। और पराये पुरुष का स्पर्श और उसमें नारी की सहमति जब दोनों एक साथ होती है तो उसी क्षण नारी अपने धर्म से गिर जाया करती है, वो अपवित्र हो जाया करती है। और अहिल्या, क्षण भर के लिए ही सही पर इंद्र के प्रति तेरी सहमति जागी, और इस नाते से आज तू अपवित्र है, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। हां, तू पुनः पवित्र होवे तो मैं तुझे पुनः पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा, और इसके लिए अहिल्या तुझे पत्थर बनकर पाषाण रूप में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस धरती पर जगत को पावन करने वाले पतित पावन परमात्मा राम रूप में इस धरती पर आवेंगे, और उस समय उनकी चरण धूलि तेरे माथे से लग जाएगी तो तू पवित्र हो जाएगी, और तुझे पुनः मैं स्वीकार कर लूंगा। इंद्र को आशीष दिया, बोले इंद्र तेरे शरीर में 1000 भगाकार छिद्र तो होंगे, लेकिन इस धरती पर ब्रह्म शक्ति का मिलन होगा, यानी सीताराम का जब विवाह होगा उस समय तेरे शरीर के 1000 छिद्र नयन रूप में यानी आंख रूप में परिणित हो जाएंगे, और तू 1000 आंखों से भगवान के दूल्हा रूप का दर्शन करेगा और तेरा भी कल्याण हो जाएगा। सतानंद की ओर देखा और कहा, सतानंद तू पुरोहित तो बनेगा, लेकिन उच्च श्रेष्ठ वंश का पुरोहित बनेगा, निमि वंश का पुरोहित बनेगा, जनकपुर का पुरोहित बनेगा, राजा जनक का पुरोहित बनेगा, और उसी वंश में भूमि से प्रकट होने वाली जगत को पावन करने वाली जगत जननी परम्बा जगदम्बा सीता का प्रादुर्भाव होगा, और सीता के गुरु कहलाने का तुझे अधिकार प्राप्त होगा, और तेरा भी कल्याण हो जाएगा। और अंजना की ओर देखा, कहा बेटी ये सच है कि क्रोध में कभी भी व्यक्ति सही काम नहीं करता। मैंने क्रोध में तुझे श्राप तो दिया, लेकिन इतना भयावह श्राप दुनिया का कोई भी पिता अपनी बेटी को नहीं दे सकता जितना भयावह श्राप मैंने तुझे दिया है। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी अंजना, मुझे क्षमा कर दे मेरी लाडली। और हां, मेरी वाणी झूठी तो नहीं हो सकती, मैंने तुझे श्राप दिया है कि तू कुंवारी अवस्था में पुत्र को जन्म देगी, ये झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन बेटी तू चिंता ना कर, तू कुंवारी अवस्था में पुत्र को जन्म देगी, लेकिन तेरे बालक से जो तेरे कुक्ष से जो बेटा जन्म लेगा वो कोई साधारण बालक नहीं होगा, बल्कि वो महाबली होगा, राम का परम भक्त होगा, और उसका नाम हनुमान होगा। और हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे यशस्वी बालक को जन्म देकर कुंवारी अवस्था में भी तुझे कलंक नहीं लगेगा, बल्कि धरती पर जगह जगह हनुमान जैसे बालक को जन्म देने के नाते धरती पर तू पूजी जाएगी, धरती पर तेरा मंदिर बनाया जाएगा और तेरी पूजा की जाएगी। ये मेरा आशीष है, ये मेरा आशीर्वाद है। प्यार से बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ये पूरी कथा महात्मा विश्वामित्र ने श्री राम को सुनाया और कहा, हे श्री राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। हे श्री राम, इस वन परिक्षेत्र में भले ही पत्थर रूप में है, भले ही इसका शरीर पाषाण का है, लेकिन हे श्री राम, तेज धूप होने पर इसे भी दर्द होता है। जोरों की हवा चले तो इस पाषाण रूप में अपनी
अपने मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही अहिल्या को तेज वायु का प्रवाह इसे भी कष्ट पहुंचाता है। तीव्र वर्षा होने पर, ठंडी हवा चलने पर पाषाण रूप में रहकर भी सभी पीड़ाओं को इसे सहना पड़ता है। इसलिए हे श्री राम, विनती है मेरी, एक बात जरा गौर करना तुलसीदास जी के इस दोहे पर। क्या बोले? और कोई काम करना हो तो विश्वामित्र जी राम को आदेश देते हैं, अरे बेटा राम ये काम करो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन आज जब अहिल्या का उद्धार करना हुआ तो विश्वामित्र ने राम को आदेश नहीं दिया, बल्कि राम से विनती की है। क्या कहा? गौतम नारी श्राप बस उपल, उपल माने पत्थर, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा। विनम्रता है ना वाणी में, कृपा कर दो हे श्री राम, इस पर भी विनती है। राम जी कांप गए, बोले गुरु जी कैसी बात करते हो, आप मैं क्षत्रिय का बेटा हूं, सूर्य वंश का कुमार हूं, मैं ना मेरा शीश ब्राह्मणों के चरणों में झुकाता हूं, मैं ब्राह्मण के शीश से अपना पांव नहीं स्पर्श करा सकता, बाबा क्षमा करें। एक काम करो ना बाबा, आप ही ना अहिल्या के माथे से अपना पांव लगा दो, इसका भी कल्याण हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हे श्री राम, जिसने अपने जीवन काल में कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि दुर्गुणों से अपने जीवन को बिलग रखा होगा, वही अहिल्या का उद्धार कर सकता है। और हे श्री राम, मैं भले ही महात्मा विश्वामित्र हूं, लेकिन श्री राम क्रोध के तो मैं भी नहीं जीत पाया। इतिहास के पन्ने में मेरा नाम क्रोधी महात्मा के नाम से ही जाना जाता है। और इस बात को तुम तो शायद नहीं जानो, लेकिन तुम्हारे पूर्वज हरिश्चंद्र को भली भांति पता है। हाँ, और उससे भी ज्यादा तुम्हारे गुरु वशिष्ठ जानते हैं, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुम्हारे गुरु जी वशिष्ठ जी के 100 बेटों को मैंने क्रोध में जला दिया था। मैंने तुम्हारे गुरु वशिष्ठ के 100 बेटों की हत्या किया हूं, मैं वो हत्यारा हूं, विश्वामित्र हूं। भले आज मैं तुम्हारा गुरुजी बनकर बैठा हूं, पर सच तो यह है कि 100 बेटों को, तुम्हारे कुल गुरु वशिष्ठ के 100 बेटों को मारने की हत्या मुझे लगी है। मैं ऐसा क्रोधी महात्मा हूं। और हे श्री राम, क्रोध तो क्रोध, मैं काम को भी नहीं जीत पाया, क्योंकि तपस्या जीवन जी रहे परिस्थिति में स्वर्ग की एक अप्सरा आई थी जिसका नाम था मेनका। उस अप्सरा को देख करके बाबा जी भी डोल गए थे। हाँ, बाबा जी भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। हाँ, तो इसलिए मैं काम को भी नहीं जीत पाया। मेरे पर काम भी प्रबल हुआ, क्रोध भी प्रबल हुआ। और हे श्री राम, अच्छी पद प्रतिष्ठा पाने का लोभ भी मेरे मन में जागा, और अच्छी पद प्रतिष्ठा पाने के बाद अहंकार भी मेरे मन में जागा। इसलिए सारे दोष तो मेरे में बैठे हैं। मैं अहिल्या का उद्धार तो नहीं कर सकता। हे श्री राम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारे दुर्गुणों से श्री राम सर्वथा आप मुक्त हैं। इसलिए आपके चरण धूलि से ही अहिल्या का उद्धार हो सकता है। प्यार से बोलो जय सिया राम। भगवान श्री राम महात्मा विश्वामित्र का आदेश मानकर आगे बढ़े, पांव उठाया, हवा के झोंके के साथ राम के चरण धूलि का एक कण उड़कर जैसे ही अहिल्या महारानी के माथे से स्पर्श हुआ, अहिल्या महारानी ने अपने पाषाण देह का त्याग कर दिया और अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। बोलो अहिल्या महारानी की।